शोलापुर नामक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। रामू का एक दोस्त था रमेश, बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। रामू लकड़ियां काटने के जंगल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रमेश मिल गया। अरे यार रामू, कहाँ जा रहे हो तुम? हर दिन की तरह आज भी जंगल लकड़ी काटने जा रहा हूँ भाई। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? मैं तो बस अब आराम करने जा रहा हूँ। पिताजी ने मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ रखा है, मुझे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम जाओ अपनी लकड़ी काटने। रामू जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते रामू की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ये देखकर रामू सहम गया और बोला, ये क्या हो गया अब? सारी अनहोनी मेरे किस्मत में ही लिखी हुई है क्या? अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे भी तो नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, तू ही बता। तभी तालाब के अंदर से आवाज आती है, लकड़हारे, तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम इस तालाब के अंदर आओगे। रामू 2 मिनट सोचने के बाद आखिरकार तालाब में कूद जाता है और तभी चलते चलते उसने देखा कि गड्ढे में एक बकरी का बच्चा गिरा हुआ है और उसकी माँ इधर उधर घूमकर मदद की गुहार लगा रही है। ये देखकर रामू उस बच्चे को गड्ढे से बाहर निकल देता है। तभी बच्चे की माँ बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। ये तो इंसान का फर्ज है कि वो सबकी मदद करे। अब मुझे आगे जाना होगा, तुम अपने बच्चे का ध्यान से ख्याल रखना। अगर आज मुझे मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो क्या करूंगा? कैसे कमाऊंगा? मेरा क्या होगा अब? तभी वहां एक फरिश्ता आता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मुझे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही है। मैं अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक फरिश्ता हूँ। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुमने तो उस बच्चे को भी बचाया है। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बस मेरी कुल्हाड़ी दे दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फरिश्ता खुश हुआ और विक्रम को कपड़ों और मोतियों की माला के साथ उसकी कुल्हाड़ी दी और साथ ही एक सोने की कुल्हाड़ी भी दी और उसे तालाब से बाहर भेज दिया। रामू बहुत खुश हुआ और अपने घर जाने लगा। फिर रास्ते में उसे रमेश मिला। अरे रामू, तू तो राजा लग रहा है, ये सब तेरे पास कहाँ से आया? रामू ने सारी बात रमेश को बताई और सुनकर रमेश बोला, क्या सच में ये सब उस तालाब में रहने वाले फरिश्ते ने तुझे दिए हैं? हाँ रमेश, हाँ। चलो, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भी काम करना है। ये कहकर रामू वहां से चला गया और रमेश उस तालाब की तरफ चलता हुआ गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो कुल्हाड़ी को उसी जादू वाले तालाब में फेंक देता है और तालाब में कूद पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और चलना शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो बूढ़ा आदमी मिल जाता है। अरे बाबा, वो फरिश्ता कहाँ मिलेगा? बेटा, पहले मुझे कुछ खिलाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे, इस पेड़ से मेरे लिए कुछ फल तो तोड़ दो। तुम मुझे रास्ता बता दो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं फल तोड़ने में बर्बाद करूं। छोड़ो, मैं खुद ही चलता हूँ। रमेश चलने लगता है और थोड़ी दूर चलने पर उसे बकरी और उसका बच्चा मिलते हैं, लेकिन रमेश उनकी भी मदद नहीं करता और चलता रहे। रमेश चलते चलते बहुत थक जाता है, एक जगह बैठ जाता है और बोलता है, अरे यार, ये फरिश्ता मुझे क्यों नहीं मिल रहा? कितना वक्त हो गया। फिर फरिश्ता वहां आता है और बोलता है, अरे तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। फरिश्ता एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है और पूछता है, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत बेईमान, झूठे और लालची हो। तुमने जानबूझकर ये कुल्हाड़ी तालाब में फेंकी है। तुम्हारा दिल काला है, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल जितना काला कर दूंगा। फरिश्ते ने अपनी ताकत से रमेश का पूरा शरीर काला कर दिया और उसे उस तालाब से बाहर भगा दिया।